त्रिकोणमिति का चार्ट देखेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि त्रिकोणमिति के चार्ट को रटना पड़ता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है। रटते रटते लोग परेशान हो जाते हैं, आज रटते हैं कल भूलते हैं, कल रटते हैं परसों भूलते हैं, यानी उनको कभी सफल रूप से कभी भी याद नहीं होता है। तो मैं एक ऐसा आसान भाषा के द्वारा आपको इस चार्ट को समझाने जा रहा हूँ कि अगर आप लगातार मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको चार्ट जीवन भर कभी आप भूल नहीं पाइएगा। चाह कर भी आप इस चार्ट को नहीं भूल पाइएगा। और इस चार्ट के द्वारा आपके एग्जाम में कम से कम 5 नंबर से ज्यादा का प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से 2 से 3 तो आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि साइन स्क्वायर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, निम्न में से कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। इस तरह से उसके बाद हम लोग का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। यानी हम लोग सब मिलाकर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट से, अगर इस चार्ट को हम लोग समझ जाएंगे तो एग्जाम में 5 से ज्यादा नंबर हमको आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग चार्ट को एकदम सरल भाषा में। आप जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा, चाह कर भी आप नहीं भूल पाइएगा अगर आप लगातार मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा तो देखते हैं हम लोग चार्ट। अनुपात सभी लोग बोलते हैं बहुत भारी होता है, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, बहुत तरह की बात करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब आपको बताया गया 3 होता है उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। हम लोग इस चार्ट को बारीकी से देखेंगे, बिल्कुल आसान है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लोग इसको बोलते हैं बहुत भारी है, बहुत भारी है, याद नहीं होता है, याद करते हैं पर भूल जाते हैं। तो हम लोग क्या करें कि हमें हमेशा ये चार्ट याद रहे, इससे अंक भी अच्छा आता है। तो हम लोग देखिए किस तरह से इसको हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे पहले गिनिए कितना घर है, 1 2 3 4 5 घर है। तो हम लोग पहला घर से शुरू करते हैं। मान लीजिए इस घर के लिए 0/4 का वर्गमूल, इसके लिए हम लोग कर लेंगे 1/4 का वर्गमूल, इसके लिए कर लेंगे 2/4 का वर्गमूल, इसके लिए 3/4 का वर्गमूल, इसके लिए 4/4 का वर्गमूल। ये ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा हम लोग इस चार्ट को आसानी से समझ लेंगे और कभी जीवन में भूलेंगे ही नहीं। याद करने का झंझट ही आपको समाप्त हो जाएगा, कभी याद नहीं करना। और इससे अंक भी अच्छे आते हैं। 10th के बाद जो आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से चार्ट को देख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि हमको याद करने का रटने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब देखिए 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2, तो 0/2 तो 0 है ना, यानी साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0। आइए इसके लिए 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो इसके लिए हो गया 1/2। बिल्कुल आसान है, कुछ भी भारी नहीं है, एकदम आसान है। आपका 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √2 और 4 का वर्गमूल आपका होता है 2। अब हम लोग इसको इस तरह से करते हैं, √2 और 2 को हम लोग यानी 2 को हम लोग तोड़ लेते हैं, √2 ने √2 तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं √2 ने √2 बराबर 2। तो √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/√2। तो यहाँ हो गया 1/√2। आइए इसके बाद हम लोग √3 का मान नहीं निकलता है तो √3 और 4 का वर्गमूल आपका हो जाता है 2, तो इसका हो गया √3/2। 4 का वर्गमूल 2 और 4 का वर्गमूल 2, 2/2 तब 1 हो गया। चलिए अगर इस चीज को आप समझ गए तो मान लीजिए कि आपका ये चार्ट क्लियर हो गया, पूरा हो गया। आपको कहीं कोई फिर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से समझ लीजिए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं जब साइन, तो हम लोग कहेंगे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान हाफ, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान आपका हो जाता है 1। अब हम लोग कॉस के लिए चलते हैं। तो अगर मान लीजिए ये कोई रेखा है, इस रेखा को हम लोग दाएं से बाएं पलट दें तो ये जो आपका एरो का निशान है इधर चलाएगा, ये आपका जो ओ टाइप का है इधर चलाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से साइन से कॉस के लिए करते हैं। इसको हम लोग ध्यान से देखिए आप लोग, इसको हम लोग इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, पकड़ के मान लीजिए कि खींच रहे हैं।
अब खींच रहे हैं, अल्लाह के कौस वाला घर में बैठा देंगे। तो हमारा एक कहाँ चला आएगा, यहाँ √3/2 कहाँ चला आएगा, यहाँ 1/√, यहाँ 1/2 0। कोई दिक्कत? क्या किए, साइन से कॉस को उल्टा कर दिया, जो दाएं था उसको बायां कर दिया, जो बायां था उसको दायां कर दिया, सीधा उलट दिया, इस तरह से पकड़े इसमें लाके बैठा दिए। तो अब हम लोग का cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। बिल्कुल आसान। अब हम लोग 10 के लिए चलते हैं। हम लोग चूंकि फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो इसी के फॉर्मूला से हम लोग इसको निकालेंगे। tan 0 डिग्री, तो tan 0 का मतलब sin 0 बटे cos 0, sin 0 बटे cos 0, तो sin 0 का मान आपका है 0 और बटे 1, तो 0/1 तो क्या हो जाएगा 0। आइए अब tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का क्या मतलब हो गया, sin 30 बटे cos 30, तो sin 30 का मान आपका हो गया 1/2 अब बटे cos 30 तो √3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, √3 चलाएगा नीचे, 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/√3। अब tan 45 का मतलब होता है sin 45 बटे tan cos 45, sin 45 बटे cos 45, sin 45 का 1/√2 गुने √2 चला जाएगा ऊपर, 1 चलाएगा नीचे, √2 कैंसिल, एक कैंसिल, 1, यानी tan 45 का मान 1। अब आइए tan 60 डिग्री, tan 60 का मान मैंने sin 60 बटे cos 60, तो sin 60 आपका है √3/2 अब बटे 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, भाग का उल्टा गुना होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा √3। अब आइए अब है tan 90, तो tan 90 का मान sin 90 का मान बटे cos 90 का मान, तो sin 90 का मान आपका है 1 और cos 90 का मान है 0। तो जब किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान अपरिभाषित यानी इनफिनिट बोलते हैं। चलिए यहाँ में कोई दिक्कत आपको है, किसी तरह का कोई परेशानी? किंतु परंतु नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। तो हम लोग जानते हैं कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अगर कोई पूछे तो 2 का उल्टा, तो हम लोग जानते हैं 2 के नीचे नहीं पूछे तो 1/2। इस तरह से हम लोग करेंगे। कॉसेक का उल्टा, तो साइन 0 का मान, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो साइन 0 का मान साइन 0, जो 0 का उल्टा 0/1 यानी 1/0। जब किसी भी अंक में 0 से भाग दिया जाता है तो अपरिभाषित आता है। तो हम लोग देखे हैं अपरिभाषित। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉसेक 45 डिग्री का मान, कॉसेक 45 यानी साइन 45 का उल्टा, तो 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो कॉसेक 45 का मान हो जाएगा 2। कॉसेक 30 का मान, हाँ कॉसेक 45 का 1/√2, तो √2/1, तो √2। उसके बाद हमारा है कॉसेक 60 है √3/2, तो होगा 2/√3, उल्टा कर देना है, 1 का उल्टा 1 होता है। आगे बढ़िए सेक 0, तो सेक आपका उल्टा होता है कॉस का, सेक उल्टा होता है कॉस का, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा चलेंगे, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3/2, तो आएगा 2/√3, 1/√2, तो √2/1, चाहे √2 हम लोग लिखेंगे 1/2, तो 2, 0 का उल्टा वितरण बताया गया था 0/1, तो 1/0 यानी इनफिनिट। तो हम लोग साइन का देख लिए, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का। अब हम लोग का बचा है कॉट। कॉट उल्टा होता है 10 का, कॉट उल्टा होता है 10 का, तो 0 का उल्टा इनफिनिट, 1/√3, तो √3/1 यानी √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा हो जाता है 1/√3, इनफिनिट, इनफिनिट का मतलब है इनफिनिट बटे 1, तो 1/इनफिनिट। जब ये 1 में इनफिनिट से भागा जाएगा तो उसका मान आपका हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का चार्ट कंप्लीट हो गया। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर आप वीडियो मतलब सबको लिख लीजिएगा। इस पर देखिए हम लोग का परीक्षा में यानी एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिए इसका हम लोग इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो हमको रटना कुछ भी नहीं है, हम लोग किस तरह से निकाल लिए आप लोग देख लिए। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। हम लोग सब कमांड कंप्लीट कर लिए। अब आपको एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का कि निम्न में से कौन सा मान साइन 60 डिग्री के बराबर है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा मान साइन 60 डिग्री के बराबर है। ऑप्शन आपको दे देगा √3, 1/2, 1/√2, √3/2। अब आपको चार्ट पता ही नहीं है तो क्या आप
आपको पता चलेगा? एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो साइन 60, तो अभी हम लोग के सामने चार्ट है साइन 60 का मान √3/2, तो हम लोग तुरंत टिक कर देंगे √3/2। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर वाट। cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर वाट। तो cos स्क्वायर 30, तो cos 30 का मान आपका है √3/2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 है √3/2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर तो 3/2 दूनी 4 प्लस 3/4, 4 कल होता हो जाएगा 4, 3 प्लस 3 6/4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2। इस तरह से हम लोग का प्रश्न होता है। तो cos अल्फा माइनस बीटा, यानी इसका कहने का मतलब है कि जितना मान अल्फा का उतना मान बीटा का, यानी जितना अल्फा उतना बीटा, यानी अल्फा और बीटा बराबर है और उतना बराबर 60, यानी अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर 60, यानी अल्फा बराबर भी 60 हो जाएगा और बीटा बराबर भी आपका 60 हो जाएगा। तो क्या करें cos अल्फा माइनस बीटा, तो बेटा ये cos अल्फा माइनस बीटा, तब cos अल्फा का भी मान 60 और माइनस बीटा का भी मान 60, तो जाएगा आपका cos 60 माइनस 60 यानी 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान आपका हो जाता है 1, तो इतना बराबर हो जाएगा 1। चलिए अगला कहता है tan 60 गुने cos 30। tan 60 आपके सामने चार्ट है tan 60 का मान आपका हो जाता है √3 गुने cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, तो √3 गुने √3 तो 3/2। अगला क्वेश्चन आपका कहता है cos 30 गुने cos 45। cos 30 का मान आपका है √3/2 गुने cos 45 का मान आपका है 1/√2 माइनस sin 30 का मान आपका है 1/2 गुने sin 45 का मान है 1/√2। तो √3 × 1 तो √3/2 माइनस 1/2√2। देखिए फिर से देख लीजिए, √3 × 1 तो √3, 2 गुने √2 तो 2√2, माइनस है तो माइनस, 1 गुने 1 तो 1 और 2√2 का एलसीएम 2√2 होगा, तो √3 माइनस 1 बस। अगला है मेरा tan 60 डिग्री। tan 60 का मान आपका है √3 बटे sin 60 का मान आपका है, इस √3 के नीचे नहीं पूछा था 1 बटे sin 60 का मान है √3/2 प्लस cos 30 का मान है √3/2, तो √3/1 बटे 2 का होता 2, तो √3 प्लस √3। अब हमारा है √3/1 बटे √3 हो जाएगा 2√3/2, भागा का उल्टा गुना, तो √3/1 गुने 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 2√3, √3 कैंसिल, तो 2/2 गुने 1 तो 2, कितना हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन कहता है tan 30 का मान आपका होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर, इतना बराबर आपको लाना है √3। चलिए देखते हैं, 2 गुने 1 तो 2/√3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1/√3 का स्क्वायर तो 3, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1, 2/√3 बटे 3 एकल होता 3 माइनस 1 तो हो जाएगा आपका 2/√3, भागा उल्टा गुना 3 चला जाएगा ऊपर, 3 में से 1 गया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/√3। हम लोग जानते हैं 3 को तोड़ देंगे √3, आपका बचेगा 3/√3 को हम लोग तोड़ देंगे √3 गुने √3/√3 कैंसिल, आपका बच जाएगा √3। आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, और आपका जो भी इस पर आधारित प्रश्न है आप घर में जरूर बनाएं। मैं दावा करता हूं कि इस टाइप का प्रश्न एग्जाम के अंक के हिसाब से बहुत ही अंकदायी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को जरूर देखें।